हे गाइस, दिस इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है एग्जिट ज़ीरो। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय E.B. Hughes. This film stars in the lead role Giff Fazio, Audrey Duke, Federico Castelluccio and Peter Green. ये तो वो एक्टर्स की बात हुई, मगर अगर हम इस फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इस फिल्म में मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं। बिली एंड लीजा, ये दोनों कपल हैं और ये कहानी इनके चारों ओर ही घूमती है और ये कह सकते हैं हम कि ये कहानी मेनली बिली की है। नेक्स्ट आते हैं डिटेक्टिव मूलर एंड फ्रेडरिक। इनके सपोर्टिंग रोल्स है बट काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं कहानी के तरफ। कहानी शुरू होती है बिली और लीजा को दिखाकर। वो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, मगर उनके रिलेशनशिप में कुछ अधूरापन है। देयर इज नो स्पार्क एट ऑल। और इस चीज के लिए वो लोग हमेशा एक दूसरे को ही कोसते रहते हैं। बिली को लगता है लीजा उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। वो हमेशा अपने फोन को लेकर बिजी रहती है, मैसेजेस, कॉल्स, और पूछो तो कहती है वो अपने माँ से कॉल कर रही है। बिली को शक है शायद लीजा उसको चीट कर रही है। दूसरी तरफ लीजा, सच में बिली को वो समझ ही नहीं पाती। वो लोग काफी दिनों से डेट कर रहे हैं मगर अभी तक उनमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग कुछ भी फॉर्म नहीं हुई। बिली हमेशा अपने आप में ही खोया रहता है, अपने बारे में ज्यादा कुछ शेयर भी नहीं करता और शायद चाहकर भी किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाता। एनीवेज, तो ऐसी हालत है उनकी। तो इस रूखे सूखे बेजान रिश्ते में थोड़ी सी जान, थोड़ा सा प्यार डालने के लिए उन दोनों का एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं दिस वीकेंड वो दोनों जाएंगे एक आइलैंड पर। तो प्लान के मुताबिक एक दिन सुबह सुबह वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ता थोड़ा सा लंबा है तो पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। जब वो लोग बस और 1 घंटे की दूरी पर थे तो उन्हें रास्ते पर एक रेस्ट स्टॉप मिलता है। हम देखते हैं वहां पर ऑलरेडी एक ब्लैक कार खड़ी थी। तो बिली बाथरूम के अंदर जाता है और उसे वहां पर और एक आदमी दिखाई देता है जो शायद उसी ब्लैक कार का मालिक है। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़कर उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करता है, वो आदमी बहुत ही बदतमीजी से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। वो लिटरली भाग रहा था, एज इफ वो नहीं चाहता बिली उसे देखे। बिली भी उसके पीछे पीछे तुरंत बाहर निकलता है, मगर इन 3-4 सेकंड्स के अंदर ही वो आदमी वहां से गायब हो चुका था और वो गाड़ी भी। लीजा बाहर ही खड़ी थी। बिली उससे पूछता है वो आदमी कहाँ गया, मगर लीजा कहती है उसने किसी भी आदमी को नहीं देखा और तो और उसने किसी गाड़ी को भी नहीं देखी। दैट्स वियर्ड। तो क्या बिली इतना सब कुछ सिर्फ इमेजिन कर रहा था? ये तो हो ही नहीं सकता। बिली को लगता है लीजा शायद फिर से अपने फोन में ही बिजी थी, इसीलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया। मेनलैंड से निकलकर एग्जिट ज़ीरो रास्ते से वो दोनों पहुंच जाते हैं आइलैंड पर। बिली ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था वो लोग डॉक्टर्स इन पर बुकिंग करेंगे। ये वही होटल है जहां पर कई साल पहले बिली अपने पेरेंट्स के साथ आया था। भले ही वो तब बहुत छोटा था, सिर्फ 6 साल का, उसे ज्यादा कुछ याद नहीं, मगर फिर भी इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। चेक इन करते समय वो लोग इस होटल का मालिक फ्रेडरिक से मिलते हैं। ही इज द इनकीपर हियर और वो पिछले 30 सालों से यहाँ पर ही है। तो ये होटल वैसे ही 145 ईयर्स पुराना है, थोड़ा सा बैकडेटेड है। ऊपर से मिस्टर फ्रेडरिक भी एक एज्ड पर्सन है जो उनसे कुछ ज्यादा ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पता नहीं कि ये सब कुछ लीजा को बहुत अजीब लगता है। असल में वो शहर के फॉर्मेलिटीज से कुछ ज्यादा ही यूज्ड टू है। वो लोग चाबी लेते हैं और अपने रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देख पाते हैं कॉरिडोर पे कुछ यूज्ड टॉवल्स बिखरा पड़ा है और तो और इस होटल में कोई वाईफाई भी नहीं था, मतलब नो मैसेजेस, नो कॉल्स। उन्हें रूम नंबर 2 मिला था। बाहर जैसा भी हो, कमरे के अंदर आके लीजा को ये इंटीरियर डेकोरेशन बहुत पसंद आता है। वो लोग जब अंदर आ रहे थे तब कुछ ड्रॉयर्स खुला हुआ था, तो बिली आते ही सूटकेस अनपैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कपड़े निकाल कर उन ड्रॉयर्स में रखने जाता है, वो देखता है ड्रॉयर्स तो बंद है, लेकिन उसने तो छुआ भी नहीं था। वो लीजा से भी कहता है, मगर लीजा को लगता है खाली पेट होने के कारण बिली हेलुसिनेट कर रहा है। भूख तो लीजा को भी लगी थी, मगर बिली झूठ नहीं कह रहा था। गुस्से में वो रूम से निकल जाता है और निकलते ही कोई उसके कान में खुसफुसाता है, गेट आउट ऑफ हियर बिली।
मगर वहां पर उसके आसपास आगे पीछे कोई भी नहीं था। बिली को कॉरिडोर पे एक फोटो फ्रेम मिलता है जो शायद दीवार से गिर गया था। बिली उसे फिर से लगा देता है और वहां पर एक रूम में उसके साथ मुलाकात होती है एक राइटर की। वो कहता है उसने 30 साल पहले मतलब इन 1986 इसी रूम में बैठकर एक किताब लिखी थी जो काफी फेमस हुई थी। तो अभी वो फिर से यहाँ पर वापस आ चुका है इस रूम में ताकि फिर से वो वैसे ही एक बेस्ट सेलर कहानी लिख सके। उसे देखकर ही लग रहा था वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। मे बी इतने सालों से वो आइडिया ब्लॉकेज से गुजर रहा है। वो बिली को अपने कमरे में इनवाइट करता है, ड्रिंक ऑफर करता है और नेक्स्ट टाइम लीजा के साथ आने के लिए कहता है। कुछ देर बात करने के बाद बिली अपने रूम में वापस चला जाता है और ये आदमी फिर से ड्रिंक करने लगता है। इसके बाद बिली लीजा के साथ डिनर करने निकलने वाला था, मगर जब वो नीचे जाता है उसे हॉल में एक घड़ी दिखाई देती है जिसमें समय दिखा रहा था 7:15, मगर ऑन हिज वॉच इट इज 6:15। बिली फ्रेडरिक को भी कहता है, मगर वो कहता है अभी 7:15 ही बज रहे हैं। इवन लीजा भी वही कहती है। अजीब बात है, अभी अभी बिली ने अपने रोलेक्स वॉच पर देखा था समय, वो गलत कैसे हो सकता है। लीजा किसी तरह से बिली को लेकर वहां से निकलती है क्योंकि वो लिटरली झगड़ने लगा था फ्रेडरिक से। मगर इस ट्रिप को वो लोग एंजॉय करना चाहते थे, सो नो मोर झगड़ा। वो लोग घर लौटते हैं और बिली लीजा के साथ थोड़ा सा कोजी होने की कोशिश करता है, मगर लीजा को तभी नहाना था तो वो बाथरूम में चली जाती है और वो भी अपने फोन के साथ, क्योंकि उसे नहाते वक्त भी मैसेजेस चेक करना था। फ्रस्ट्रेशन में बिली स्मोक करने लगता है, मगर मैच बॉक्स उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है उसे बेड के नीचे एक वीडियो टेप मिलता है। वो अकेला बोर हो रहा था तो वो उस टेप को चलाता है। वो देखता है कुछ लोग एक रेड कार की पीछा कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब मे बी 2 लड़के, उनमें से एक ड्राइव कर रहा था और एक ये वीडियो बना रहा था। वो लोग दारू के नशे में बहुत देर से उस गाड़ी को चेस कर रहे थे। उस गाड़ी में एक कपल है, तो उनमें से जो आदमी था वो कुछ पल के लिए गाड़ी रोककर उन पर चिल्लाता भी है, मगर इससे ये दोनों लड़के और भी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। उनके लिए तो ये शायद एक मजाक था। हम देखते हैं रात में ये कपल जब सो रहे थे, ये 2 लड़के कमरे में घुसकर उनका खून कर देते हैं। मतलब ये लोग उनका पीछा करते करते उनके होटल तक पहुंच चुका था। बिली इस खूनी का चेहरा ठीक तरह से नहीं देख पाता क्योंकि वो आधे अंधेरे में था एंड मे बी इस कपल के साथ उनका बेटा भी था जिसकी बस एक ही झलक हमें दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर गया था, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था और ये सब कुछ इसी होटल में हो रहा था, वो भी इसी रूम में। इस टेप को देखकर बिली खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था। श्योरली वो लीजा को डराना नहीं चाहता था तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता और इस टेप को वो ड्रॉयर के अंदर एक कोने में छुपा देता है। लेकिन इस हादसे से उस पर जो असर पड़ा था उससे वो छुपा नहीं पाता। लीजा को कारण तो नहीं पता, मगर वो भी समझ पा रही थी बिली किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है। वो लोग सो जाते हैं और रात में बिली की नींद टूट जाती है क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई दी थी। वो जब चेक करता है तो पता चलता है हॉल में फिर से वो फोटोग्राफ गिर गया है, मगर इस बार वो उस फोटोग्राफ को नहीं उठा था। इनफैक्ट उस वीडियो को देखने के बाद वो इतना हिल गया था कि अभी इस राइटर को देखकर भी उसे डर लग रहा था। वो चुपचाप रूम में वापस आता है और दरवाजा लॉक करके सामने कुर्सी रख देता है, फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। सुबह जब वो जागता है लीजा निकल चुकी थी। उसने एक नोट छोड़ा था कि वो पास के कैफे में वेट कर रही है, मगर उससे पहले बिली को पुलिस को इन्फॉर्म करना था। वो नीचे जाता है और रिसेप्शन वाले फोन से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। पुलिस के नाम से फ्रेडरिक डर गया था, मगर बिली उससे कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद डिटेक्टिव मूलर आते हैं और बिली उन्हें वो टेप दिखाने ले जाता है, मगर वो टेप तब तक गायब हो चुका था। बिली बहुत ढूंढता है, उसने तो सुबह भी देखा था, गायब कैसे हो गया। टेप के बिना डिटेक्टिव कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते थे। उन्हें तो लग रहा था शायद ये आदमी पागल है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत सालों से है। उन्हें तो इस होटल में कोई भी मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। बिली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो माइंड रिफ्रेश करने के लिए वो लीजा के साथ घूमने जाता है। वो लोग लाइट हाउस पे विजिट करते हैं और वहां पर उन्हें मिलता है चार्ल्स, जो कहता है इस छोटी सी जगह के बारे में बहुत सारी भूतिया कहानी है। इवन अभी वो लोग जिस होटल में है, डॉक्टर्स इन, उसके बारे में भी है। लोग कहते हैं उस होटल में भूत रहता है। बिली भूत टूत तो नहीं मानता, मगर उसके साथ जो भी कुछ हो रहा था वो सब सच में अजीब है। वो लोग जब होटल वापस आते हैं, बिली को वो टेप एग्जैक्टली उसी जगह पर मिलता है जहां उसने सुबह रखा था, एज इफ वो हमेशा से ही वहां पर ही था, गायब भी नहीं हुआ था कभी।
तो बिली उसी वक्त उसे लेकर डिटेक्टिव मूलर से मिलने जाता है। मगर ये टेप तो ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। बिली डिटेक्टिव को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, उसे जितना याद है हर एक डिटेल्स भी देता है। यहाँ तक कि वो ये तक कहता है कि ये टेप काफी पुराना लग रहा था, तो शायद ये इंसिडेंट भी काफी पुरानी है। मगर डिटेक्टिव उस पर भरोसा नहीं करते और वो लीजा को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे बिली को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बिली बीमार है। और यहाँ पर लीजा के बातों से हमें पता चलता है बिली का बचपन कुछ खास नहीं था, बल्कि काफी डिस्टर्ब्ड था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपने पेरेंट्स को खोया है। उनकी एब्सेंस बिली के लिए काफी पेनफुल रहा है। इतने साल बीत गए मगर अभी भी वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया है। उसे डिप्रेशन के लिए दवाई लेना पड़ता है और कभी कभी उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी होता है। इस सब का मेन कारण यही है कि वो कभी भी किसी से इस बारे में डिस्कस नहीं करता। इस वजह से उसका मन भी कभी हल्का नहीं होता। डे बाय डे वो और ज्यादा ट्रॉमेटिक डिप्रेस्ड फील करने लगा है। तो शायद ये सब कुछ, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, जो कुछ भी वो देख रहा है, वो उसका हेलुसिनेशन है, क्योंकि ये सच है, ये सब कुछ वो अकेला ही एक्सपीरियंस कर पा रहा था। दैट मैन एट द रेस्ट रूम, द ड्रॉयर्स, द क्लॉक वाली इंसिडेंट, ये टेप, ये सब कुछ सिर्फ उसके साथ ही हो रहा था। ऑनेस्टली ना डिटेक्टिव कुछ समझ पा रहे थे ना लीजा, वो तो सिर्फ उसके प्रति सिंपैथाइज कर पा रही थी। रात में वो लोग डिनर करके जब घर लौटते हैं, लीजा रियलाइज्ड उसने अपना फोन रेस्टोरेंट में ही छोड़ आई है। बिली जब वो फोन वापस लाने जाता है, उसे वहां पर फिर से चार्ल्स मिलता है, जिससे वो उन हादसों के बारे में शेयर करता है। वो कहता है उस होटल में सच में भूतिया हादसे होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ओल्ड। इतनी पुरानी जगह में ऐसी घटना रेयर नहीं है। लोगों ने तो किसी साये को भी देखा है। बिली उन्हें उस टेप के बारे में भी कहता है, तो चार्ल्स कहता है ये जगह काफी सुनसान है, यहाँ पर ऐसी मर्डर्स होती ही रहते हैं। मगर पुलिस इन हादसे के बारे में रिपोर्ट नहीं करती, मीडिया में ये बात फैलने नहीं देती, क्योंकि ये छोटा सा आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट है। अगर ऐसी बात फैल गई, यहाँ पर कोई आना नहीं चाहेगा। इस शहर का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। मगर बिली के बातों से उन्हें याद आता है ऐसे ही कपल के बारे में। ठीक से तो याद नहीं, मगर 30-40 साल पहले की बात होगी। दे वर रियली यंग। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उनका खून किया था, मगर वो लोग कौन थे, किसने मारा, किसी को कुछ भी कभी भी पता नहीं चला। वो लोग बात ही कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चार्ल्स को पीछे खिड़की पर किसी का साया नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बिली को सावधान रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। बिली उस साये को तो नहीं देख पाता, मगर जब वो होटल वापस आ रहा था, उसे लगता है एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही है। वो बहुत तेज ड्राइव करता है। एक मोमेंट पर गाड़ी से उतरकर उन पर चिल्लाता भी है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस वीडियो पर देखा था, और फिर किसी तरह से भागकर होटल में वापस आता है। वो बहुत ज्यादा डर गया था और ऊपर से पार्किंग करते वक्त गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है। वो होटल में पहुंचकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वहां पर जो आदमी था वो कहता है ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और इस वक्त सिर्फ एक ही पुलिस कार अवेलेबल है जो इस पूरे आइलैंड में चक्कर लगाती है, तो मे भी उन्हें यहाँ पर आने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग जाएगा। बिली इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि वो कॉल करने से ही मना कर देता है। क्या होगा कॉल करने से, कोई भी उसकी बातों पर बिलीव तो नहीं करेगा। तो वो सिर्फ लीजा के साथ इन बातों को शेयर करता है। उसे लगता है ये वही गाड़ी है जिसे उसने सुबह रेस्ट रूम में देखा था। इनफैक्ट ये वही आदमी है जिसे उसने उस रेस्ट रूम में देखा था और उस वीडियो में भी, और जरूर ये लोग अभी उन्हें ही मारना चाहते हैं। बिली को ये लग रहा था जरूर इस होटल वाले लोग भी उनके साथ ही मिले जुले हैं। जरूर वो लोग जब बाहर थे कमरे में कोई आया था, उन्होंने ही जानबूझकर उस टेप को डिलीट कर दिया था। वो लोग तो हमेशा से यही करते आए हैं, सभी हादसों को छुपाते आए हैं, सबूत को मिटाते आए हैं। अभी उनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। उन्हें बस और एक रात यहाँ पर रुकना होगा। कल सुबह गाड़ी ठीक होने के साथ साथ वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रात में बिली सपना देखता है वो मिस्टर राइटर सुसाइड कर रहे हैं और वही 2 आदमी लीजा को टॉर्चर कर रहे हैं। इतना डरावना सपना देखने के बाद कैसे नींद आएगी। किसी तरह से रात बिताने के बाद सुबह के पहले किरण के साथ साथ वो दोनों निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी भी ठीक हो चुकी थी और फ्रेडरिक उन्हें फिर से आने के लिए इनवाइट भी करता है, मगर डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर फिर से तो वापस नहीं आने वाले थे। उनके निकल जाने के साथ साथ 2 चीजें होती हैं। फर्स्टली, होटल स्टाफ को उनके रूम से एक पुरानी फोटोग्राफ मिलती है, बिली और उसके पेरेंट्स की। फोटो के पीछे साल लिखा हुआ था अगस्त 1986, मतलब 30 साल पहले।
बिली तब सिर्फ 6 साल का था। वो स्टाफ ये फोटो फ्रेडरिक को देती है और वो उसे छुपाकर अपने पास ही रख देता है। उधर मिस्टर डिटेक्टिव बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी पेपर आर्टिकल मिलती है। बहुत ही छोटा सा, ज्यादा कुछ डिटेल्स भी नहीं था, मगर उसे देखकर डिटेक्टिव को ये तो पता चल चुका था कि बिली के बातों में दम तो है, क्योंकि इसी आर्टिकल में लिखा था 15 अगस्त 1986 रात 11:15 बजे डॉक्टर्स इनसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। नेबर्स ने कंप्लेन किया था, मगर बाद में जब पुलिस वहां पर गई उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ होटल ओनर मिस्टर फ्रेडरिक ने इन्फॉर्म किया था कि उनके होटल से 2 गेस्ट गायब हो चुके हैं विद ऑल देयर डिटेल्स। रूम में से सिर्फ उनका 6 साल का बेटा मिला था। डिटेक्टिव मूलर उसी वक्त होटल में भागते हैं, मगर तब तक बिली तो बहुत दूर जा चुका था। तो उन्हें रिसीव करता है फ्रेडरिक एंड विजिबली वो डिटेक्टिव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। दूसरी तरफ हम बिली और लीजा को देखते हैं। बिली फिर से फ्रिक आउट करने लगा था, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था एक गाड़ी उन्हें चेस कर रही है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। हमें लग सकता है अरे ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है, एंडिंग तो ठीक से दिखाया ही नहीं, मगर दोस्तों ये असल में एक ओपन एंडिंग फिल्म है। इंटेंशनली इस एंडिंग को अब्रप्ट रखा गया है, जिससे एज अ व्यूअर हम अपनी तरह से इसे इंटरप्रेट कर पाए। मगर इसका मतलब ये नहीं एंडिंग हम गेस नहीं कर सकते, क्योंकि कहानी में स्टार्टिंग से ही बहुत सारे क्लूज दिए गए हैं, जिन्हें देखते हुए हमें एक आइडिया मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर थियोरीज 2 है। दोस्तों पहली बात तो ये है, ये कहानी मल्टी लेयर्ड है। ऑन द फर्स्ट लेयर द मेन प्लॉट इज अबाउट बिली। दोस्तों मुझे लगता है ये सब कुछ बचपन में असल में बिली के साथ हुआ था। इन 1986 15 अगस्त जब वो इस होटल में आया था अपने पेरेंट्स के साथ, उसके सामने ही उसके पेरेंट्स का खून हुआ था। उस हादसे से वो इतना ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था कि बड़े होने के बाद भी उसे पैनिक अटैक आता है। इस होटल वालों ने कभी उस हादसे को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिस वजह से उसे कभी क्लियरली पता ही नहीं चला उसके पेरेंट्स के साथ आखिर वो सब क्यों हुआ था, वो कौन थे। इन अ वे उसे अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने का मौका ही कभी नहीं मिला। एंड दैट इज वाई द नेम ऑफ द फिल्म इज एग्जैक्ट 0। उस रात का सब कुछ तो उसे याद नहीं, बट सबकॉन्शियसली जो भी कुछ उसे याद था, हर डिटेल्स को जोड़कर उसने वो स्टोरी बनाई। क्योंकि उस वीडियो में जो रेड कार थी वो असल में उसी की है, और वो तो गुंडे जिस ब्लैक कार में उसे चेस कर रहे थे, मतलब उस रात उसके पेरेंट्स को चेस कर रहे थे, वो कार बिल्कुल उस रेस्ट ऑफ वाले कार की तरह थी। उस रात शायद कोई गाड़ी बिली को चेस कर ही नहीं रही थी, ये सब उसे लग रहा था, वो सोच रहा था। और वो मिस्टर राइटर, उन्हें तो लीजा ने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने तो कहा था वो इसी होटल में 30 साल पहले आए थे, तो ये हो सकता है बिली ये सब भी इमेजिन ही कर रहा था। हो सकता है लास्ट टाइम वो जब यहाँ पर आया था अपने पेरेंट्स के साथ, तब शायद उनसे उसकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसी रूम में शायद सुसाइड भी किया था आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये सब कुछ साइकोलॉजिकल गेम है। ये कहानी, मतलब ये थ्योरी ये दर्शाती है कैसे एक हादसा इंसानों को जीवन भर तड़पा सकता है। बिली को कभी पता ही नहीं चला आखिरकार उसके पेरेंट्स के साथ हुआ क्या था। सब कुछ पता होने के बावजूद वो इतना ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था, किसी को भी कुछ भी नहीं बता पाया। और जैसे जैसे साल बीतते गए उसके लिए बस कुछ मेमोरीज ही रह गए। वो कभी समझ ही नहीं पाया ये सब सच है या कोई डरावना सपना। और इस होटल का मालिक फ्रेडरिक ही उस मर्डर को छुपाया था, इसीलिए ही तो उसने बिली का लास्ट फोटोग्राफ भी छुपा लिया और डिटेक्टिव को देखकर डर गया। और तो और उसने बिली को साइन करने के लिए एक डिफरेंट पेन भी ऑफर किया था, तो हो सकता है उसका सिग्नेचर भी कुछ देर बाद गायब होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी, माई सेकेंड थ्योरी इज ये होटल सच में हॉन्टेड है। मे बी ये बिली की पेरेंट्स की अतृप्त आत्मा थे जो बिली को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे उस रात के बारे में। कॉरिडोर में वो विस्परिंग्स शायद बिली की माँ की थी जो अपने बेटे को वार्न करने की कोशिश कर रही थी। और वो गंदे टॉवल्स, उसी से शायद उस रात उस क्राइम स्पॉट को क्लीन किया गया था, क्योंकि इन टॉवल्स को लीजा ने कभी देखा ही नहीं। हो सकता है उस वीडियो में आखिर कुछ था ही नहीं। ये भी हो सकता है लास्ट टाइम जब बिली ने अपने पेरेंट्स के साथ चेक इन किया था तब टाइम हो रहा था 6:15। मतलब ये सारे हिंट्स देकर वो अपने बेटे को अपने मौत के बारे में कह रहे थे। और वैसे भी यहाँ पर भूत तो है, जैसे कि चार्ल्स मानता है, क्योंकि वो साया देखकर वो सच में डर गया था। जो कुछ भी है बिली का इमेजिनेशन या भूतिया घटना, बिली की ये सारे अटेम्प्ट्स फेल नहीं होने वाली थी, क्योंकि डिटेक्टिव मूलर को थोड़ा बहुत डिटेल्स तो पता चल ही चुका था। अभी वो जरूर इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सच को जरूर ढूंढ निकालेंगे।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।